आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक लाइव टेक्स्ट काउंटर। मतलब जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे वैसे वैसे नीचे लाइव काउंट होता रहेगा। ये प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट बिगिनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारी प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक डिजिटल क्लॉक बनाई थी और उस डिजिटल क्लॉक को बनाते बनाते मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स भी समझाए थे। अगर आपसे भी जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स नहीं बनते और लॉजिक्स नहीं लगते तो कोई बात नहीं, इस प्लेलिस्ट को पूरा देखने के बाद आप इजीली जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बना पाओगे और आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट में मैं आपसे 50 प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा जावास्क्रिप्ट के, और उसी के साथ साथ हम अपनी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते चलेंगे। तो चलो फिर करते हैं आज का प्रोजेक्ट स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि इस प्लेलिस्ट में जो मेरा फोकस रहेगा वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर रहेगा। हम अपनी HTML और CSS के ऊपर उतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ हमारी HTML। ये हमारी HTML का बॉयलर प्लेट कोड है। इसके अंदर हमने एक डिव कंटेनर बनाया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके अंदर हमने एक H1 हेडिंग दी हुई है। उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया बनाया है जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे, और यहाँ पर P टैग के अंदर हमने एक स्पैन टैग बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू अभी 0 है। इसी वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। तो अब मैं आपको CSS भी दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज किया है और अपनी जो ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है उसको हटाया है। यहाँ पे बॉडी को मैंने कुछ स्टाइलिंग दी है, ऐसे ही कंटेनर को, टेक्स्ट एरिया को, P टैग को और अपने स्पैन टैग को। अब चलते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो आज इस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते जिन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको समझाऊंगा और कवर करूंगा उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे हमारा डोम मैनिपुलेशन, कि इसका हम कैसे यूज करते हैं और क्या इसका रियली में यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद हम हमारे इवेंट लिस्नर को देखेंगे। हम हमारी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज को देखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम देखेंगे, हमारे इफ एल्स, ये हमने पिछले वीडियो में भी कवर किए थे। इस वीडियो में मैं आपको दोबारा ये समझा दूंगा। और हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपनी स्टाइलिंग कैसे ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ, और वो है कि आप उसको स्टेप्स में तोड़ दो। आप समझो कि हमको करना क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब जैसे हमें एक लाइव काउंटर बनाना है यहाँ पे, जो कि क्या करेगा, हम जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे ना उसको काउंट करेगा यहाँ पे। तो किसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे? हम लिखेंगे अपना टेक्स्ट एरिया के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, हम डोम की हेल्प से उसको अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आते हैं, और उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे डोम मेथड्स का। तो चलो फिर लेके आते हैं अपने टेक्स्ट एरिया को। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नेम से एक वेरिएबल बनाया है। अब मैंने इसको कॉन्स्ट के साथ इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि मैं इसको कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, यानी आगे चल के मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। तो अब यूज करते हैं अपने डोम के मेथड का। तो जो मैंने टेक्स्ट एरिया को अपनी आईडी दी थी वो थी शायद टेक्स्ट इनपुट। एक बार देख लेते हैं। हाँ, टेक्स्ट इनपुट ही थी। तो चलो फिर यहाँ पे हम अपनी आईडी पास कर देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने जो यहाँ पे कोड लिखा है करेगा क्या। देखो, ये क्या करेगा, ये जाएगा हमारी HTML फाइल के अंदर और ढूंढेगा कि हमारी टेक्स्ट इनपुट आईडी किसके पास है। जिस भी एलिमेंट के पास इसको ये आईडी मिलेगी उसको ये यहाँ पे लेके आएगा हमारे लिए। तो अब जो हमारा टेक्स्ट एरिया है वो हमारे पास आ चुका है। मैं आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट एरिया हमारे पास आ चुका है। तो हमारा जो पहला स्टेप था वो हो चुका है कंप्लीट। अब जो हमारा अगला स्टेप है उसको समझते हैं एक बार। देखो, अगला स्टेप हमारा ये है कि मैं इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जो कुछ भी टाइप करूँ ना उसका काउंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तो ये कैसे होगा? ये होगा हमारे इवेंट लिसनर्स की मदद से। इवेंट लिसनर का मतलब होता है जब भी हम कोई काम करते हैं ना, जैसे माउस का क्लिक करना, माउस को मूव करना, कीबोर्ड पे कुछ टाइप करना, तो जो हमारा ब्राउजर होता है ना वो उन पे नजर रखता है, यानी हमारा ब्राउजर उनको लिसन करता है। समझ में आया आपको? तो चलो फिर हमारे टेक्स्ट एरिया पे हम लगाते हैं अपना इवेंट लिसनर। इसको हटा देता हूं मैं अभी यहाँ से। मैं लिखूंगा टेक्स्ट एरिया डॉट एड इवेंट लिसनर। अब कौन सा इवेंट हमको यहाँ पे लगाना है? देखो, ब्राउजर के ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कीबोर्ड के भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, माउस के भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो हमको जो यहाँ पे यूज करना है ना वो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने इनपुट इवेंट का। तो इनपुट इवेंट क्या करता है? देखो, इनपुट इवेंट तब ट्रिगर होता है जब हम अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर या फिर अपनी इनपुट फील्ड के अंदर कुछ लिखते हैं या पेस्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, तो जो हमारा इनपुट इवेंट होता है वो ट्रिगर होता है। तो चलो फिर करते हैं यहाँ पे यूज। अब जो हमारा ये एड इवेंट लिसनर होता है ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, जो कब चलता है? जब हमारा इवेंट ट्रिगर होता है। तो चलो फिर इसको देते हैं कॉल बैक फंक्शन। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ। तो हमने अपना एक फंक्शन बना लिया इसके अंदर। तो अब चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। अब अगला स्टेप क्या है?
कि मैं इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जो कुछ भी टाइप करूँ ना, उसके साथ साथ ये काउंट जो है ये अपडेट हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा जो ये काउंट है ये किसके अंदर था, हमने देखा था यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर था। तो हमें डोम का यूज करके इसको अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो चलो फिर लेके आते हैं उसको। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ document.query selector। हमारे स्पैन टैग को मैंने एक आईडी दी थी, उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं। तो अब जो हमारा स्पैन टैग था वो हमारे पास आ चुका है। अब जो हमारे स्पैन टैग की इनिशियल वैल्यू है वो थी 0। ठीक है, हमें इसको अपडेट करना है। तो चलो फिर करते हैं इसको अपडेट। तो अब सवाल आता है कि हम इसको अपडेट करें कैसे। इसको अपडेट करने के लिए हम जो टेक्स्ट एरिया के अंदर अपना टेक्स्ट लिखेंगे ना, हमें उसकी लेंथ चाहिए होगी। तो चलो फिर निकालते हैं अपने टेक्स्ट एरिया की लेंथ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, वैल्यू नाम दे देता हूँ उसको। अब मैं यूज करता हूँ टेक्स्ट एरिया का। हमें टेक्स्ट एरिया की क्या चाहिए, हमें टेक्स्ट एरिया की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉट वैल्यू। तो एक बार मैं आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ कि जो हमारी वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। तो एक बार मैं आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ कि जो हमारे टेक्स्ट एरिया की वैल्यू होगी, जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो हमारे कंसोल में प्रिंट होके आएगी। चलो चेक करते हैं एक बार इसको। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी वैल्यू थी टेक्स्ट एरिया के अंदर वो हमारे पास कंसोल में प्रिंट होके आ रही है। अब हमें हमारी वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमारी डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर का जो टेक्स्ट होगा ना, अब उसकी लेंथ हमारे पास प्रिंट होके आएगी। तो देख सकते हो कि हमारी लेंथ अब प्रिंट होके आ रही है हमारे पास। तो हो गया बस हमारा काम, समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। अब चलते हैं हम आगे। अब जो हमारा ये लाइव काउंटर था ये रेडी हो चुका है पूरी तरह और ये काम भी कर रहा है सही से। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो ये वैल्यू है यहाँ पे ये अपडेट हो रही है जैसे जैसे हम इसके अंदर लिख रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिमिट सेट करना चाहता हूँ इसकी। तो चलो फिर हमारे इस स्टेप को समझते हैं हम। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी लिमिट सेट करना चाहता हूँ। जैसे ही जो मेरा ये काउंट है ये 50 से ज़्यादा हो, या फिर जो भी लिमिट आप सेट करना चाहते हो, जो भी नंबर्स आप देना चाहते हो, आप 100 देना चाहते हो, 150 देना चाहते हो, कुछ भी जो आप देना चाहते हो, ठीक है। जैसे ही उस लिमिट से ज़्यादा हो तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाए कि आपकी जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारी इफ एल्स कंडीशंस का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं कौन से इसको डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, कॉन्स्टेंट रखना चाहता हूँ। मैं अपनी वैल्यू आपको समझाने के लिए 10 दे देता हूँ बस, या फिर 15 दे देता हूँ, जो भी कुछ भी देना चाहो आप वो दे सकते हो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाता हूँ, इफ जैसे ही जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, जो मेरी टेक्स्ट एरिया की जो लेंथ आएगी, जैसे ही वो ग्रेटर देन हो किससे, हमारी मैक्स लिमिट से, तो क्या हो जाए, जहाँ पे हमारा काउंट शो हो रहा था ना, वहाँ पे हमको एक मैसेज शो हो जाए कि बस भाई बस कर, अब कितना लिखेगा। और तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस अपने काउंट के अंदर का टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है। तो करते हैं फिर उसको चेंज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस कर भाई, कितना लिखेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मेरी वैल्यू 15 से ज़्यादा होगी तो हमको यहाँ पे एक मैसेज शो कर देगा। कुछ भी लिख देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो हमारा मैसेज यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब इस पे ध्यान मत देना, ये मैंने वैसे ही कुछ भी लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा मैसेज प्रिंट होके आ रहा है ना, इसका कलर रेड हो। तो हम CSS भी चेंज कर सकते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपको लिखना है काउंट डॉट स्टाइल, इसके बाद आपको लिखना है कलर, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेड। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा मैसेज था उसका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी लिमिट, जैसे मैं बैक स्पेस दबाऊं, तो जब मैं वापस आऊं तो जैसे ही मेरी लिमिट 15 से कम हो, क्या हो जाए, हमारा जो एक कलर था ना टेक्स्ट का, ये वापस से क्या हो जाए, वापस से ब्लू कलर का हो जाए। तो चलो फिर करते हैं उसको भी। मैं यहाँ पे एक कंडीशन और देता हूँ एल्स, इसके अंदर मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो चलो फिर करते हैं उसका कलर चेंज। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा प्रोजेक्ट था आज का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमने अपना लाइव काउंटर बना लिया है। तो अब आप इस प्रोजेक्ट को खुद से ट्राई करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लेकिन आप खुद से इस प्रोजेक्ट को ट्राई ज़रूर करना। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।